आप सभी को परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअल ग्रोथ में। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जब हम वचनों में जा रहे हैं परमेश्वर, मेरे होठों को अभिषेक करें। मैं जो कुछ भी बोलूं परमेश्वर, आप में होकर बोलूं पिता। जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके कानों को भी ब्लेस करें, बुद्धि को खोले पिता परमेश्वर, ईश्वरीय ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि एक सच्चे परमेश्वर को जानकर उसे स्वीकारे। धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर महिमा तुझे देती हूँ। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को अपने स्वर्गीय पिता से मांगती हूँ। स्वयं स्वीकार कर, आशीष प्रदान कर। आमीन आमीन। आइए आज हम वचन लेंगे यशायाह 52 का 14। वहां पे लिखा है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा जान न पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। ये वचन को जब मैं पढ़ रही थी, बहुत बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ हुई, क्योंकि वचन हमें संकेत दिखा रहा है कि हमने जो पाप किए उसने यीशु ने अपसे अपने ऊपर लेकर, और बहुत मार खाई, कोड़े मारे गए, कीलें ठोकी गई, पैरों में और हाथों में कांटों का ताज पहनाया गया, उसे भाला उसके पेट में डाला गया, मारा गया, पानी के बदले उसे सिरका दिया। ये सब क्यों हुआ? हमें बचाने के लिए, क्योंकि पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, ताकि हम पाप से मुक्त हो सके। जो परमेश्वर का बेटा यीशु था, वो पूर्ण तरह से पवित्र और निर्दोष था। कोई पाप नहीं किया था उसने। हमारे सारे पापों को मिटाने के लिए, एक अनंत जीवन देने के लिए, एक नया वे, एक नया रास्ता उसने हमें दिया, ताकि हम परमेश्वर के करीब रह सके। नहीं तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ तकलीफें होती। परंतु हमें अनंत जीवन देने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया। इस कदर उसे मारा गया कि उसकी सूरत बिगड़ चुकी थी। आदमी सा जान नहीं पड़ता था, पूरा शरीर लहूलुहान था, और ऐसी स्थिति में कौन सहन करता है? कोई नहीं। आज हमें कोई थप्पड़ भी मार दे तो हम 4 बार उसे मार लेते हैं, बदले की भावना रखते हैं। हम कुछ बर्दाश्त नहीं करते, सहन योग्य नहीं होता। आज जरा सा अगर हमारी उंगली में थोड़ा जल जाए तो हम चीख उठते हैं। परंतु यीशु ने इतनी मार खाई, कोड़ों का उसने मार मार कर उसके शरीर को लहूलुहान कर दिया, कांटों का ताज उसने पहना, परंतु एक शब्द नहीं निकला। बल्कि जो निकला वो ये कि इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ऐसा महान यीशु, जिसने 3.5 साल अपने जीवन में चमत्कार किए, बीमारों को चंगा किया, मरे हुओं को जिलाया, और जब उसे मारा गया तो निर्दोष होते हुए भी, बेगुनाह होते हुए भी उसे सजा दी गई। और वो सजा उन दिनों जो क्रूस पर लटकाना, मतलब जो बहुत ही बड़ा पापी होता था उसे क्रूस की सजा दी जाती थी, पापी को दी जाती थी। परंतु हमारा यीशु निर्दोष था, उसे पापी बनाया गया और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। तो महान परमेश्वर ने अपने महान बेटे को हमारे लिए दे दिया, उस बेटे को जो अपने पिता की आज्ञा के बिना नहीं चलता था। हर आज्ञा उसने पिता की मानी, उफ तक नहीं किया उसने। हर कदम पर परमेश्वर से वो एक ही प्रार्थना करता था कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, और अपना जीवन उसने हमारे लिए दे दिया। तो इस वचन को जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि क्या है हम और हमारा परमेश्वर क्या है। आज वो समय है एक सच्चे परमेश्वर को जाने, उसे ग्रहण करें और मेल मिलाप का जीवन इस पृथ्वी पर जिए। जब तक परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो पाप में भी उसने हमें नहीं छोड़ा, उसे मुक्त करने के लिए अपना बेटा दे दिया। आज अगर हमसे कोई भी गलती गुनाह होते हैं तो सरेंडर करें परमेश्वर के चरणों में।
करीब आए, माफी मांगे। वो स्वीकार करने वाला परमेश्वर है, वो गले लगाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि हम नष्ट हों, इसीलिए तो उसने अपना बेटा हमें दे दिया ताकि हम पाप मुक्त जीवन जी सकें। एक रास्ता दिया है हमें उसने, पर वो रास्ता हम तभी ले सकते हैं जब माफी मांगेंगे। हम गुनाह करते हैं, इस पृथ्वी पर हम कई गुनाह करते हैं, जाने अनजाने हमसे गुनाह होते हैं, परंतु एक रास्ता हमें दिखाया है यीशु के द्वारा, हमें वो माफी मिल सकती है। कभी भी कोई गलती होती है तो तुरंत माफी मांगे परमेश्वर से। यीशु ही है जो हमें बचाता है और उसने अपना जीवन हमारे लिए ही दिया है। तो सच में परमेश्वर के इन वचनों का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे एक रास्ता दिखाया परमेश्वर की ओर जाने का। यीशु जो महान है और महिमा योग्य परमेश्वर है, तो उसने इस पृथ्वी पर आके मनुष्य का जीवन जिया और हमें सिखाया कि मैं तेरे संग हूँ, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो धन्यवाद हो, इन वचनों द्वारा परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष दे। आज इन वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे और इन वचन को सुने, ताकि पिता परमेश्वर आपको चुने और आप उनकी ओर देखें। तो धन्यवाद हो, इन वचनों द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।